हेलो माय डियर पीपल, वेलकम बैक टू डिम्पल डायरीज। मेरा नाम तो डिम्पल है। मैं क्रिएटिविटी से भरी डांस और ड्रामा से जुड़ी मेरी फैमिली रेडीज। और ये वाला दिन पूरी के पूरे रेड्डी फैमिली के लिए बहुत ही स्पेशल था क्योंकि मम्मा का बर्थडे जो था। तो 11 मई को ही मैंने ये सारे क्लिप्स बहुत ही अच्छे से शूट किए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीच में बहुत सारा ट्रैवलिंग रह गया, हमारा एक मिनी वेकेशन आ गया, बातों भी चला गया, बातों के ट्रांसफ़र के चक्कर में कुछ एडिट हो ही नहीं पाया। लेकिन अब बारी है एडिट करने की क्योंकि फाइनली अपलोड तो करना ही है। उस दिन मम्मा को स्पेशल फील करवाने की पूरी तैयारी थी, इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अब वहाँ पे मंदिर वगैरह तो था नहीं आसपास, तो हमने फटाफट जाकर गन्नू बप्पा की जो मूर्ति थी वहाँ पे जाकर दिन की शुरुआत कर ली एक छोटे से प्रेयर के साथ। अब मम्मा के बर्थडे के साथ साथ मेरे बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है क्योंकि बचपन से ही मेरी क्यूरियोसिटी लेवल हाई पे थी कि मम्मा जब छोटी हुआ करती थी तो वो उनका बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करती थी, मतलब क्या कुछ सामान उनके लिए लाया जाता था, उनका दिन कैसा मनाया जाता था, कैसी सारी तैयारियां हुआ करती थी, क्या क्या पकवान बनते थे, कैसे सेलिब्रेशन होता था उस टाइम पे, क्योंकि वो टाइम भी अलग था। लेकिन जब मैं मम्मा से पूछती हूँ, मम्मा हमेशा बोलती है कि अब बर्थडेज का जितना हाइप है पहले नहीं हुआ करता था। पहले तो बर्थडेज बहुत ही सिंपल हुआ करते थे। बस सुबह उठ लिया, एक नया ड्रेस पहन लिया, भगवान जी के दर्शन कर लिए, हमारे उड़ीसा में सबसे फेमस कुछ भी पिट्ठा बना के खा लिया, बस उतने में ही उनका बर्थडे हो जाता था। लेकिन अब इवोल्यूशन के साथ, टाइम के साथ, जनरेशन के साथ बहुत कुछ बदल चुका है और बर्थडे सेलिब्रेट करने का ढंग भी बदल चुका है। जैसे कि आप सबको पता है, मेरे हर एक व्लॉग के पीछे उसकी बैक स्टोरी होती है, बिहाइंड द सीन्स वाले ढेर सारी कहानियाँ, किस्से होते हैं जो कि हमारे व्लॉग को और भी यादगार बना देते हैं। तो इसकी बैक स्टोरी मैं कैसे ना बताऊं। अब 10 मई तक स्माइल ओके ना पापा मम्मा, और हम मैं थोड़ा कुछ पीछे काम से जाएंगे। भुवनेश्वर आए थे, तो हम भुवनेश्वर में ही थे। हमारे प्लानिंग्स थे कि हम वापस परमपुर चले जाएंगे और मम्मा की मम्मा मतलब नानी को बुलाएंगे, मम्मा के फ्रेंड्स को बुलाएंगे, बातू भी होगा तो सब मिलके सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन फिर अचानक से प्लान बदल गया। जैसे मौसम बदलता है, वक्त बदलते हैं, हालात बदलते हैं, वैसे प्लान भी बदल गए और हमने सोच लिया कि मम्मा को भुवनेश्वर बुला लेंगे और इधर ही एक कोजी सा, कंफर्टिंग सा, वार्म सा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। अब रहने के लिए तो इतनी सारी लग्जूरियस होटल्स है, लेकिन एम्पायर ही क्यों। तो माय डियर पीपल, एम्पायर की यही खासियत है कि इन लोगों का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट सबसे अच्छा होता है। एंड मैं ये विश्वास रखती हूँ कि अगर सुबह का नाश्ता अच्छा हुआ है ना, तो पूरा का पूरा दिन अच्छा जाता है। एंड इसीलिए हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ फन, इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फियर एंड इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी वो एम्पायर से होता है। मम्मा कितनी खुश लग रही है एंड मम्मा कितनी प्रिटी प्रिटी भी लग रही है। और ये जो प्लेट पर सजी आप 4 ग्लासेस देख रहे हैं, ये हमारा स्पेशल डिज़र्ट है जो हमारे एम्पायर के वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल साउथ इंडियन शेफ हमारे ताता ने बनाया है। एक्चुअली हम जहाँ भी जाते हैं रिश्ते बना के आ जाता है, तो हमने वो शेफ़ को भी हमारे दादाजी जैसा बना लिया। इसीलिए उनके थोड़े से एफर्ट्स ने हमारे बर्थडे को और भी स्पेशल बना दिया। और जैसे कि आप देख सकते हैं, कोमल कोमल को एम्पायर के सॉसेज हो या फिर स्पेगेटी नूडल्स हो या फिर फ्राइज़ हो, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, तो कोमल भी बहुत इन्जॉय करती है। एंड और एक ख़ास बात है, मैं जब भी एम्पायर जाती हूँ ना, मतलब नॉर्मल घर पे मैं जितना ब्रेकफास्ट नहीं खाती, उससे 10 गुना ज़्यादा खाती हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है। इनके पास ऑप्शंस की कोई कमी होती ही नहीं है, चाहे वो कॉन्टिनेंटल हो, चाहे वो इटालियन हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो चाइनीज़ हो, या फिर चाहे वो हमारे बेकरी प्रोडक्ट्स ही क्यों ना हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्ट्रीज़, पफ पेस्ट्रीज़, डोनट्स और भी बहुत सारे डिज़र्ट्स होते हैं। साथ ही साथ सीरियल्स भी होते हैं, चोकोस भी होते हैं, मिल्क, टी, कॉफ़ी एंड एडिशनल फ्रूट जूसेस होते हैं, मिल्क शेक्स होते हैं, वेजिटेबल फ्रूट जूस भी होता है। सो एवरीथिंग इज सो नाइस। और मम्मा को अपनी दिन की शुरुआत तरबूज से करने की पुरानी सी आदत है, उनको बहुत अच्छा लगता है। वो हमेशा मुझे एडवाइस करती है कि बेटा, जब भी कुछ मतलब हैवी खाने जाओ तो उससे पहले थोड़ा सा फ्रूट का कंजप्शन इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि तुम्हारा पेट एडजस्ट कर ले और बाद में ख़राब ना हो जाए और तुम हेल्दी रहो और बहुत सारे दिन जो चाहो ऐसे खा पाओ।
माय डियर पीपल, मैं जिन मास्टर शेफ की बात कर रही थी वो और कोई नहीं बल्कि हमारे गोपाल ताता है। मैं जब भी जाती हूँ एक छोटा सा कॉल लगा देती हूँ और कह देती हूँ कि ताता मैं आने वाली हूँ, और नेक्स्ट डे ही कुछ ना कुछ वो स्पेशल ज़रूर रखते हैं ब्रेकफास्ट आइटम में मेरे लिए। तो स्मॉल गेस्चर्स रियली मैटर्स अ लॉट। ब्रेकफास्ट के बाद हम अपने रूम में चले गए थे आराम करने के लिए, और वक्त कैसे गुजर गया, दोपहर हो गई, लंच का टाइम हो गया और खाने की बारी आई, पता ही नहीं चला। तो लंच भी हम सब ने मिलके ही किया था। बहुत ही सिंपल सा लंच हमने ऑर्डर किया था, वेज थाली टाइप्स का। दाल था, चावल था, साग की सब्ज़ी थी, एक पनीर की भी सब्ज़ी थी, कुछ फ्राइज़ थे। तो सिंपल उड़िया डेलिकेसी येट सो ब्यूटीफुल। अब खाने के साथ साथ हमने ये भी प्लान किया कि नेक्स्ट लंच के बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। मम्मा को मंदिर जाने का बहुत ही मन था, और रीजनल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट के पास एक बहुत ही सुंदर सा जगन्नाथ मंदिर है जहाँ मैं गई थी और वहाँ पे प्रसाद सेवन करके भी आई थी। तो हमने प्लान बना लिया कि उधर जाएंगे और जगन्नाथ जी के दर्शन करके आएंगे, लेकिन उससे पहले बारी है एक छोटे से सेलिब्रेशन की।
ऑनेस्टली बोलूँ, ये वाला जो सेगमेंट चल रहा है इसकी कोई भी प्लानिंग्स नहीं थी। बस कह दिया गया कि तुम लोग वेट करो, कोई तुमको ग्रीट करने आ रहा है। और वेट करते करते कब केक आ गया, कब कैंडल्स आ गई, कब अरेंजमेंट हो गया, कब केक काटने का वक्त आ गया, पता ही नहीं चला। पता नहीं मन में ये बात कैसे आ गई, लेकिन लाइफ इज़ अनप्रडिक्टेबल। लाइफ इज़ लिटरली वेरी वेरी अनप्रडिक्टेबल। कभी कभार हम जो प्लान करते हैं वो सक्सेसफुल नहीं होता, लेकिन ज़िंदगी के अलग ही चक्कर चलते रहता है। ज़िंदगी का खेल ही निराला है और हमारे समझ से तो बाहर ही है। कभी कभी ज़िंदगी कुछ ऐसे तोहफे दे जाती है जो हमको कम्प्लीटली सरप्राइज़ करके छोड़ देते हैं। ज़िंदगी हंसाती है तो ज़िंदगी रुलाती है, ज़िंदगी यादें बनाती है तो ज़िंदगी यादों को समेट कर रखने के लिए यादों का तराना दी जाती है। ओके वेट वेट वेट, हम गाना गाएंगे पहले। 1 2 3 स्टार्ट। हैप्पी बर्थडे शालाला, हैप्पी बर्थडे शालाला, हैप्पी बर्थडे शालाला, वी विश यू अ हैप्पी बर्थडे, we wish you a happy birthday. May God bless you, sha-la-la-la. May God bless you, sha-la-la-la-la. May God bless you, sha-la-la-la. We wish you a happy birthday. मम्मा, सबसे पहले विश मांगो, उसके बाद हम गाएंगे। विश मांगो आप। आंखें बंद करके विश मांगते हैं। डायरेक्ट अब काटो। नहीं मत मत फूको, नहीं चाहिए। ये हैप्पी बर्थडे। हाँ हाँ चल वीडियो ओके। मैं पहले काका के लिए एक पीस निकालो। ओके यस। अंकल बढ़िया से बनने में अंकल कोई दूसरी बेस्ट बेस्ट। No compromise with vlogs. Feed to Appa. Appa. Then wait. ये वेज केक है ना? पक्का? संतोष अंकल? वो ढोको नहीं वेज केक ना? पूरा सा हेगला पूरा छुरी दिया
जाओ ना बाटी घाट और मत छाड़ो मुझे। तो माय डियर पीपल, अब मम्मा की बचपन की आदत है और बचपन से ही ये रिचुअल वो फॉलो करते आया है कि बर्थडे मंदिर जाए बिना, दिया अर्पित किए बिना, भगवान जी को मत्था टेके बिना, उनका प्रसाद ग्रहण किए बिना कभी भी कंप्लीट नहीं होती। तो जैसे कि मैंने पहले ही मेंशन किया था कि हमारा तो जगन्नाथ धाम जाने का प्लान बन ही गया। और जगन्नाथ धाम इन द सेंस पुरी वाला जगन्नाथ धाम नहीं, वो तो हमने डेफिनेटली विजिट किया था कुछ दिनों पहले। ये हमारे भुवनेश्वर का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ पे बहुत सारी शूटिंग्स भी होती है। तो मैं मम्मा को बोल रही हूँ, थोड़ा सा उस दिन डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी का भूत चढ़ गया था, मम्मा तुम हीरोइन जैसा एंट्री करो। अब हमने तो हमारे ITV टेलीविजन ऑफ इंडिया एकता कपूर जी के सीरियल्स देखे हैं, वहाँ पे हीरोइंस की एंट्री कैसे होती है, ऐसे हौले हौले धीरे धीरे वो मंदिर चढ़ती है, सुंदर सा उनका गेटअप होता है, जैसे मम्मा लग रही है फूल वूल लगा के एकदम साउथ इंडियन लग रही है, हाथों में छोटे से क्या बोलते हैं उसको, मुझको पता नहीं, जो भी हो प्रॉप होता है, मंदिर चढ़ती है और मंदिर के नील चक्र को दिखाया जाता है। एक सुंदर सा एंट्री होता है, फर्स्ट मॉनिटर शॉट, उसके बाद 2 शॉट, उसके बाद क्लोजअप शॉट, उसके बाद प्रोफाइल शॉट। इतने शॉट्स का तो पता नहीं मुझे, लेकिन मैंने कोशिश किया कि मैं सब कैप्चर करूं। और सच में बहुत ही अच्छा मंदिर था, मतलब इतना सुंदर मंदिर था कि मंदिर में जाकर दिल खुश हो गए। और वहाँ के जो पुजारी जी थे वो उससे भी ज़्यादा अच्छे थे, क्योंकि अब बेसिकली क्या होता है, जब भी हम मंदिर जाते हैं तो दूर से ही भगवान के दर्शन करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे वो पुजारी जी ने बोल दिया कि आप पूरा अंदर जा सकते हो और जगन्नाथ जी का दर्शन कर सकते हो। वो मैं आगे डालूंगी, आप देख लेना। तो फाइनली मम्मा दिया अर्पित कर रही है मंत्र उच्चारण के साथ, अपने लाइफ के जो भी अच्छे मनोकामना है उसको मांग रही है, हमारे लिए वेल विशेस मांग रही है ताकि हम सबका लाइफ अच्छे से जाए, अपने लिए वेल विशेस भी मांग रही है ताकि उनका लाइफ भी थोड़ा हेल्दी हो, थोड़ा लॉन्ग हो, ताकि वो हमारे साथ साथ रहे हमेशा। और हम लोग ऐसे ही रेडी फैमिली बन के मेमोरीज बनाए, यूट्यूब पे अपलोड करें, व्लॉगिंग शॉगिंग हो। तो बस खुशी तू उठे हर्षिता। हे माँ मु तुम पाखे आसिया पाठ पढ़ुथी, मोर टे ज्ञान दियो, विद्या दियो माँ। उठे हर्षी। मम्मा हम माता के बच्चे हैं तो वो करवाएगी। हाँ तो काट ला लो, बोलो। अयो वाओ दैट्स सो नाइस। हर्षी तो उठ जा, मम्मी करो, हर्षी तो उठ जा। हर्षी ए मम्मी मु तो ए कॉलेज रे पढ़ी, मु दिल्ली एडो पळा आस्ती। हरि ओम हे ब्रह्मण्डनाथ शिवधवलतनो रत्नसिंहासनस्थं स्वामी भद्रदात्रे रुचिरुचिरकरा भाग्यदात्रे सुभद्रा ततनामे जगन्नाथ नीलनीलतनो शंखशोभितपाणो श्रीक्षेत्राधिपति तहुचिरवसतो दारुविग्रह स्मरामि निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो
जगत्पते गोपीसन् गोपिकाकन्द राधाकन्द नमस्तुते विष्णुपद्या विधिविशेषविशिष्टाय वेदाय शुभ पुण्यसुमत्यः गोत्रोत्पन्नं नागश्रगोत्रोत्पन्नं महत् कालसेनाम यजमान शिशुपठन नाम यजमान्यः निर्मल नाम यजमान कोमल नाम यजमान्यः सपरिवारस्य उद्गावनाते परिवार मध्ये सुसंस्कृति स्मृतिस्थापनाते आयु आरोग्यकामनाते जगन्नाथ बलभद्रा सुभद्रा सुदर्शनानन्दे अपारकामनाते पुष्पाञ्जलि समर्पयामि इति कृतं हर्षि కొంచెం లెగ్గు హర్షి देव सुदेवाय नमः उद्भुवनेश्वरी सुभद्रा देवी नमः जगन्नाथाय नमः कृष्णाय गोविन्दाय वल्लभाय जगन्नाथाय पुष्पाञ्जलि समर्पयामि मैं तू बंद करके रखीचु ना हाँ मु ऑन कर हाँ सब लगा के दे एक एक दबो దేవుడు అంటే ఇలా ఉండాలి కదమ్మా తృప్తి అయిపోయింది ఏ బాబాకు ఫోన్ करे दक्षिणा में डाके देखा देखा उस दिन सही में दिल खुश हो गया क्योंकि ऐसे दर्शन होंगे ये तो कभी सोचा भी नहीं था। अब पूरी जगन्नाथ धाम में भी इतनी भीड़ होती है, इतनी धक्कम धुक्की होती है कि जगन्नाथ जी तो आधे दिखता है, बलभद्र जी भी आधे दिखता है, बस सुभद्रा माता ही पूरी की पूरी दिखती है। लेकिन यहाँ पर कितनी सुंदर मूर्तियाँ, कितने सुंदर आंखें, कितना भव्य दर्शन, कितना दिव्य और चमत्कारी वो परिवेश था। मन में बस भक्ति भाव छलक रहा था। क्या बताऊँ मैं, जस्ट इट्स लाइक रिवाइविंग द मेमोरीज, रीलिविंग द मेमोरीज। तो फाइनली बाय गॉड्स ग्रेस, ऑलमाइटी के आशीर्वाद से वेंकटेश्वरा ने संभाल लिया। बर्थडे बहुत ही खास हो गया। तो माय डियर पीपल, बाय बाय।